हेलो एवरीवन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम CSS किस तरह से अपने पेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। हमने थोड़े बहुत सिलेक्टर्स भी यूज़ किए थे, जैसे हमने आईडी, क्लास या टैग्स को डिफाइन किया था। अब हम उसी चैप्टर को और एक्सटेंड करें और उसमें और फंक्शनैलिटीज ऐड करें। सो पहले हम बात करेंगे CSS में सिलेक्टर्स की। सबसे पहले तो सिलेक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिलेक्टर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह से हम टैग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ईदर्स को आप टैग को डिफाइन करते हैं। हमने पैराग्राफ टैग पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया कि जितने पैराग्राफ टैग्स होंगे उन सब के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। हमने सेकंड केस में देखा कि हम आईडीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टैग को रेफर करना हो और किसी पर्टिकुलर टैग की प्रॉपर्टीज को सिर्फ चेंज करना हो तो हम उस टैग का यूनिक क्या देंगे, आईडी असाइन करेंगे। और एल्स अगर हमें कुछ पर्टिकुलर मतलब सपोज करो हमें कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग्स के ऊपर कुछ टेक्स्ट अप्लाई करना है, कुछ इफेक्ट अप्लाई करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। मतलब हम उन पर्टिकुलर ग्रुप पैराग्राफ्स को एक क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, तो हम क्लास को भी चेंज कर सकते हैं। एक बारी मैं फिर से ले रहा हूँ इन सभी को फटाफट से ताकि आप क्लियर हो जाए दोबारा। तो हमारी सिंपल HTML फाइल, बॉडी टैग, हमने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ टैग ले लिए। सो P टैग है, दिस इज आई कॉल्ड एज फर्स्ट पैराग्राफ। ऐसे कुछ मल्टीपल 3 पैराग्राफ्स हमने ले लिए। फाइन, अब इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं फिलहाल। दिस इज आर एज एन HTML फाइल, हमने फाइल सेव कर दी। मैं इसे रन कर रहा हूँ। अभी देख सिंपल पेज है और कुछ नहीं है। अब इसके ऊपर सिलेक्टर लगाते हैं। तो हम HTML के हैड टैग के अंदर प्रेफरेबली यही है कि हम CSS हैड टैग के अंदर राइट करें। वैसे तो आप कहीं भी राइट कर सकते हैं। स्टाइल टैग के थ्रू हम CSS डिफाइन कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पर अगर डिफाइन किया, सबसे पहले टैग को डिफाइन करना, तो मैं टैग को डिफाइन करूंगा। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, टैग का नाम, ब्लॉक स्टार्ट, और इस ब्लॉक के हम टैग के एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। जैसे अभी सिंपल एट्रीब्यूट हमने लिया था बैकग्राउंड हाइफन कलर, हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो। अब ये हमने पैराग्राफ को दिए, इसका मतलब मेरी HTML फाइल में जितने भी पैराग्राफ टैग्स होंगे उन सब का बैकग्राउंड कलर क्या आएगा, येलो आएगा। सो आई कैन सी कि मेरे ये 3 पैराग्राफ्स हैं और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तीनों पैराग्राफ्स का बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो आ गया। तो जो भी मैं इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई करूंगा वो मेरे जितने भी पेज में जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, पूरे P टैग को इटसेल्फ को डिफाइन किया। अगर मैं पैडिंग दे रहा हूँ सपोज करो 10 पिक्सल की, तो ये 10 पिक्सल की जो पैडिंग डिफाइन होगी वो तीनों के लिए होगी। क्लियर। अब सपोज करो बीच में जो कोई पैराग्राफ है, लाइक सेकंड पैराग्राफ, अब सेकंड पैराग्राफ को मुझे बैकग्राउंड कलर कुछ और देना था। अब यहाँ तो P कोड दे दिया, और किस तरह से दिया जाए, हम इस सेकंड पैराग्राफ का या तो कोई आईडी रखेंगे, एक यूनिक आईडी इक्वल्स टू व्हाट, ACC रख दिया। अब मुझे पता है अपने CSS के अंदर कि मुझे एक पैराग्राफ टैग को डिफाइन तो करना है, बट जिसका आईडी क्या है, ACC। तो मुझे एग्जैक्टली पैराग्राफ नहीं, आईडी को डिफाइन करना है। आईडी के लिए हमने क्या यूज करते हैं, हैश यूज करते हैं। तो हैश ACC, इसका मतलब हम एक आईडी, एक टैग को डिफाइन कर रहे हैं जिसका आईडी क्या है, ACC। और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, लाइक बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन रेड दे दिया। सो अब सिर्फ सेकंड वाले का कलर क्या आएगा, रेड आएगा। ये किसी पर्टिकुलर के लिए था। अगर यही रेड मुझे मल्टीपल को देना है, जैसे मुझे सेकंड और थर्ड दोनों को देना है, तो आईडी 2 का सेम नहीं हो सकता। तो हम इस जगह पर क्या बनाते हैं, फिर क्लास बनाते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, क्लास बना रहा हूँ। सपोज मैं फर्स्ट और एक और पैराग्राफ बना देंगे। दिस इज क्लास कॉल्ड टेस्ट क्लास। जब एट्रीब्यूट के साथ हम क्लास लिखते हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के ऊपर एक क्लास हम अप्लाई करेंगे, CSS अप्लाई करेंगे। वो CSS एक क्लास है बेसिकली। क्लास का नाम हमने क्या रखा है, टेस्ट क्लास रखा है। ऐसी मैंने एक और पैराग्राफ बना दिया, इसका भी क्लास टेस्ट पैराग्राफ रख दी। अब मैंने क्लास दी है, अब वो क्लास किसी की भी हो सकती है। सपोज करो मैं एक्सपैंड टैग लगाता हूँ और मैंने इसकी भी क्लास दे दी कॉल्ड टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास तो दोनों तीनों की है। अब
ठीक है ना। अभी सिंपल है, टेस्ट क्लास के अपने कुछ को अप्लाई नहीं किया, हमने अप्लाई कर दिया अपने टैग्स के ऊपर कि इस टैग के ऊपर टेस्ट क्लास वाली CSS लगेगी, बट हमने बनाया नहीं है टेस्ट क्लास। क्लासेस को अपनी CSS में डिफाइन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। सो डॉट क्या बना रहे हैं, टेस्ट क्लास बना रहे हैं। यहाँ पर सपोज करो हमने कह दिया बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन ब्लू कर देते हैं। बहुत सारे कलर्स इस तरह से डिफाइन है CSS के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं चेक करता हूँ तो तीनों का कलर। सो यहाँ हमने देखा कि जिन जिन की हमने टेस्ट क्लास, जिन जिन टैग्स की हमने क्लास दी थी कॉल्ड टेस्ट क्लास, उन सबका बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, ब्लू आ। चाहे वो स्पैन था, चाहे पैराग्राफ था, तो किसी भी टैग का क्लास लगा सकते हो आप और वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था। अब हम CSS डिफाइन करते हुए कई बार ऐसा होगा आपके पास कि आप ग्रुपिंग करो। अब ग्रुपिंग से मेरा मतलब है, सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे पैराग्राफ टैग, जैसे मैंने ऊपर दिया हुआ, मैंने डिफाइन कर रखा है कि मेरे पैराग्राफ टैग्स बैकग्राउंड कलर येलो होगा, कलर पैडिंग ये होगी, ये डिफाइन कर रखा है। अब सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने एक डिव टैग बनाया या कोई और लड़े से एक डिव टैग के अंदर मैंने कोई कंटेंट लिखा, कंटेंट 1। ऐसी मेरे मल्टीपल डिव्स हैं, 2 डिव्स हैं लड़े से कंटेंट 2, ठीक है। एक शायद स्पैन भी है, टेस्ट, ठीक है ना। मैं क्या चाहता हूं कि जो मैंने पैराग्राफ टैग पे एट्रीब्यूट्स अप्लाई किए हैं, बैकग्राउंड कलर येलो एंड पैडिंग 10 पिक्सल का, ये मुझे डिव पे भी लगाना है और स्पैन पे भी लगाना है। अभी तो तरीका जो फर्स्ट मेथड है वो यही है कि इस टैग के एट्रीब्यूट्स को आप कॉपी करोगे, सिर्फ यहाँ नाम चेंज कर दोगे, नाउ इट इज फॉर डिव। सो जितने भी डिव होंगे उन सबका भी आ गया। आपने फिर से एक और कॉपी ली और अब इसका क्या रख दिया, स्पैन आ गया। तो जितने भी स्पैन होंगे उन सबका कलर ही आएगा, हमने दे दिया। जितने स्पैन कलर होंगे सब आएगा, क्लियर हुआ ना। तो अब ये क्या हुआ, मुझे एक ही एट्रीब्यूट जो मल्टीपल कंपोनेंट्स के ऊपर, मल्टीपल अपने टैग्स के ऊपर अप्लाई करना था, मुझे बार बार लिखना पड़ा। तो HTML में ग्रुपिंग ऑप्शन देता है कि आपको ये 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप कॉमा डिफाइन करो, p, div, स्पैन, कि ये जो 3 एट्रीब्यूट्स, 2 एट्रीब्यूट जो हमने डिफाइन किए हैं, पैराग्राफ दिस एंड दिस, ये किस पर एप्लीकेबल होंगे, हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल। तो यानी हर डिव, हर स्पैन, हर पैराग्राफ के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, सेम आउटपुट है, चेंज नहीं होगा कुछ भी। लेकिन अब मुझे बार बार उन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन नहीं करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। तो CSS सिलेक्टर में हमने क्या डाला, ग्रुप डाला। नाउ नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि ग्रुपिंग, यूनिवर्सल सिलेक्टर जैसे एक होता है। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे पूरे पेज में एक फॉन्ट जो है या साइज जो है वो क्या चाहिए, वो मैं डिफाइन करूँ। एक तो तरीका ये है कि हम बॉडी के अंदर भी जाके डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास सिलेक्टर यहाँ पर क्या है, स्टार। अगर आपने स्टार दे दिया तो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द HTML टैग्स। जैसे आपने दे दिया फॉन्ट हाइफन साइज कॉलन 15 पिक्सल दिए मैंने, तो सभी का साइज 15 पिक्सल होगा। स्टार इज व्हाट, यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी वो किसी पर्टिकुलर टैग के नहीं है, सारे टैग्स के लिए एप्लीकेबल है। फिर हमारे पास आता है डिसेंडेंट चाइल्ड। अब डिसेंडेंट क्या होता है, उसके अंदर वाले, मेरे नीचे अंदर के एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब डिसेंडेंट से मेरा मतलब है मेरे अंदर के। सपोज करो मैं कहता हूं कि एक मैंने यहाँ पर डिव लगाया और अंदर मैं कुछ पैराग्राफ लगा रहा हूँ, फ्री, दिस इज आई विल से इनसाइड डिव है। मैंने ऐसे 2-3 लगा दी, सो वी हैव इनसाइड डिव 1, 2 लगा दी। कुछ अंदर भी है, मतलब नेस्टेड भी लगा रहा हूं मैं, डिव के अंदर कोई शायद एक और डिव लगा हुआ है और उसके अंदर भी कुछ पैराग्राफ टैग बने, दिस इज नेस्टेड डिव। और ये डिव यहाँ पर क्लोज होता है और ये वाला डिव मेरा यहाँ क्लोज होता है। दिखने को 3 पैराग्राफ्स ही सिंपल नजर आएंगे, सिंपल 3 पैराग्राफ। सभी पैराग्राफ्स के ऊपर हमने क्या दिया हुआ है, क्लास लगा रखी है, बैकग्राउंड येलो, पिक्सल्स 10 और फॉन्ट साइज हमने 15 का दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे डिसेंडेंट की, कि सिलेक्टर हम सिलेक्ट करेंगे, बट हम क्या सिलेक्ट करेंगे, डिसेंडेंट। तो ये जो डिव है मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि डिव के अंदर जितने पैराग्राफ्स हैं उनका मतलब कुछ और करना। जैसे अभी तो मैंने क्या कह रखा है, सारे पैराग्राफ्स का। तो लेट अस से आई एम मेकिंग इट कमेंट। कमेंट करने के लिए हमारे पास /* और // होता है, दिस इज कमेंट। ये वहां से लेकर यहाँ तक का सारा कोड कमेंट है, नॉर्मल रहेगा।
ठीक है, अब हम सिलेक्टर की बात करते हैं। तो मैंने अगर ये कह दिया कि div डिसेंडेंट की बात करें, div p, तो अब ये टैग एट्रीब्यूट्स डिफाइन तो किसके हो रहे हैं, पैराग्राफ के हो रहे हैं, बट वो पैराग्राफ जो किसी div के अंदर पड़ा, बाहर नहीं। अगर आप चेक करो तो बाहर हमारे पास ये पैराग्राफ पड़े हैं, हम इनको डिफाइन नहीं करें। फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें, इसके ऊपर कुछ नहीं अप्लाइड है और मैंने पैराग्राफ का सब कुछ हटा दिया। तो अब हम चेक करते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर क्या आता है इफेक्ट। देखो फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर अभी तो अगर आप देखोगे तो सिंपल ही आ रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पर भी पैराग्राफ टैग को ही डिफाइन किया, बट मैंने किसको डिफाइन किया, div स्पेस p है, मतलब वो सारे पैराग्राफ जो एग्जैक्टली किसके अंदर पड़े, किसी div के अंदर पड़े। तो मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो अफेक्टेड नहीं होगा। सो अगर मैं सेम एट्रीब्यूट से अप्लाई करता हूँ तो ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो किसी div के अंदर पड़े। सो वो पैराग्राफ जो किसी div के अंदर पड़े वो पैराग्राफ जो किसी div के अंदर पड़े हुए हैं सिर्फ वही अफेक्टेड हुए। फर्स्ट पैराग्राफ अफेक्टेड नहीं हुआ, कंटेंट 1 कंटेंट 2 ये तो खैर div थे, पैराग्राफ नहीं थे, तो अफेक्टेड नहीं हुए। बेसिकली जो div के अंदर पड़े। आप फर्दर इसके ऊपर भी सिलेक्टर लगा सकते हो कि मुझे सारे div, सपोज करो मैं यहाँ पर एक div तो ये लिया हुआ मैंने, एक मैंने div नीचे और भी ले रखा है, इसके अंदर भी पैरा पड़ा पैराग्राफ। आई कैन सी द आउटपुट, उसका भी येलो ही आएगा क्योंकि हमने तो क्या रखा है हर div के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उनका कलर क्या होगा। अगर मुझे ये सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई करना होगा तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज करूंगा मैं। इधर आई कैन यूज id हैश व्हाट, id दे दिया, ठीक है। अब मैं ऊपर जाके क्या डिफाइन करता हूँ, div तो है ही बट हैश साथ में क्या लगा दिया हमने, id दे दिया। मतलब हम एक id को सिलेक्ट करने को तो हम ये भी कर सकते हैं, दिस इज हैश id, मतलब जो भी हमारा आईडी है, जिस टैग का ये आईडी है उसके अंदर जितने पैराग्राफ टैग होंगे वो अप्लाइड होगा। अब ये आईडी किसी का भी हो सकता है, तो वो जो div लगाना था वो एक क्या होगी, एक और रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी मैंने कि आईडी किसका होना चाहिए, div का होना चाहिए। अगर आपने आईडी किसी और का दे रखा है मतलब इग्नोर करेगा उसे। सो फिलहाल हमने कह दिया कि वो div जिसका आईडी है उसी के ऊपर ये पैराग्राफ इफेक्ट अप्लाई होगा। तो सिर्फ इनसाइड वाले div का हुआ, सेकंड वाले का नहीं हुआ क्योंकि उसका div का आईडी कुछ नहीं था। क्लियर ना? तो यहाँ पर उसने इफेक्ट किसके ऊपर अप्लाई कर दिया, वो div जिसका आईडी क्या है, आईडी, ये वहां पर अप्लाई होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिसेंडेंट। नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड सिलेक्टर। अब चाइल्ड सिलेक्टर की बात करते हैं इसी में, तो सिर्फ क्या लगाना है, ग्रेटर देन सिंबल लगाना। आपको आउटपुट यही देखो फर्क नजर आ जाएगा। चाइल्ड सिलेक्टेड में सिर्फ जो इमीडिएट चाइल्ड है मेरे, तो div के अंदर div जिसका आईडी क्या है, आईडी है, उसके इमीडिएट पेरेंट चाइल्ड जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनके ऊपर अप्लाइड होगा। तो अगर आप चेक करो तो div आईडी हमारा ये रहा, div आईडी हमारा इस div का था, इसके जो इमीडिएट चाइल्ड है वो सिर्फ दो ही हैं, ये p, क्योंकि ये वाला p नेस्टेड का है तो नेस्टेड पे नहीं जाएगा, मतलब इमीडिएट चाइल्ड पे जाएगा। तो दैट इज व्हाट हमने चाइल्ड सिलेक्ट किया और उसके लिए हमारे पास सिंबल क्या था, ग्रेटर का था। सो दैट इज हाउ वी सिलेक्ट व्हाट, सिलेक्टर्स। Thank you.